हाय स्टूडेंट, मैं अंशित सर और आज हम सीखेंगे रोम्बस के बारे में सारी प्रॉपर्टी, इसके फॉर्मूले, क्या होता है रोम्बस। कहीं आपने इसे क्वाड्रिलेटरल सुना होगा कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है, कहीं आपने सुना होगा रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, कहीं आपने सुना होगा स्क्वायर, कहीं आपने सुना होगा रोम्बस। इसे विषमकोण भी कहते हैं और समचतुर्भुज भी रोम्बस को कहते हैं हिंदी में। चलिए स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल शुरुआत से इसकी फैमिली की। पॉलीगन्स पॉलीगन्स कहते हैं बहुभुज को, जो बहुत सारी ऐसी आकृति या ऐसी शेप या फिर ऐसी फिगर जो नंबर ऑफ साइड से बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनते हैं और हर तरफ से क्या हो बंद होते हैं। अगर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई भी शेप बनती है तो वो ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से अगर मिलकर कोई भी जो है शेप बनती है, 4 साइड से मिलकर कोई भी शेप बनती है तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब उसी क्वाड्रिलेटरल के जो है 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम। याद रखिएगा, ऐसे अगर 5 लाइन सेगमेंट से मिलके बने तो पेंटागन, 6 लाइन सेगमेंट से मिलके बने तो हेक्सागोन, 7 लाइन सेगमेंट से 7 साइड वाला अगर कोई शेप हो तो उसे हेप्टागोन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ साइड आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नंबर ऑफ साइड आपको देखने को मिलेंगी, हर तरफ से बंद होती है। बहुत सारी भुजाओं से जब कोई भी जो है शेप बनती है, आकृति बनती है, वो जो है पॉलीगन कहलाता है। हाँ, उसके अलग अलग नाम होते हैं। 3 साइड वालों को ट्राइंगल, 4 साइड वालों को क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़े 6 पार्ट, जिसमें से एक है ये रोम्बस। अब रोम्बस जो बना है वो बना है स्क्वायर से। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसे वर्ग कहते हैं। जब स्क्वायर को इस तरह से आप पकड़ेंगे और इस तरह से आप खींचेंगे, इसे इधर की तरफ और इसे इधर की तरफ खींचेंगे तो इस तरह से जो है ये चेंज हो जाएगा रोम्बस में। तो एक स्क्वायर से ये रोम्बस बना है, इसलिए हम इसे स्क्वायर भी बोल देते हैं कि एक रोम्बस जो है स्क्वायर है। याद रखिएगा, एक स्क्वायर जो है रोम्बस हो सकता है क्योंकि उसमें उसकी प्रॉपर्टी आती है बहुत सारी। तो अब आपको समझ में आएगा पॉलीगन्स भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। पॉलीगन्स में एक टाइप आता है क्वाड्रिलेटरल में ही एक ये इसका टाइप है। तो याद रखिएगा, पॉलीगन भी इसे कहते हैं क्योंकि पॉलीगन फैमिली स्टार्ट होती है लाइन सेगमेंट के पॉलीगन से स्टार्ट हुआ है। उसका एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल भी इसे कहते हैं। साथ के साथ इसे जो है स्क्वायर से बना तो स्क्वायर भी कहते हैं। इसका नाम है रोम्बस। अब कहीं कहीं आपने पैरेललोग्राम भी इसे सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। ये है आपके सामने एक रोम्बस जो कि 4 लाइन सेगमेंट से 4 साइड से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि ये एक स्क्वायर से बना है तो इसमें 4 साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं और साथ के साथ 4 साइड जो है पैरेलल भी होंगी। क्योंकि ये साइड जो है समांतर रेखाएं आप दिखाई दे रहे हैं, आगे जाके जैसे रेल की पटरी होती है चलती चली जाती है, कहीं मिलती नहीं है, ऐसे ही है। तो इसीलिए इसे हम पैरेललोग्राम भी कह देते हैं। इसके जो इंटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। यानी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। चारों साइड बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब अगर आपसे ये पूछे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो है सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, जो आंतरिक कोण जो होते हैं उनका सबका योग कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। अब इसमें जो आपको ये लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है, जिन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स को हिंदी में हम विकर्ण कहते हैं। डायगोनल्स होता है जब एक साइड को दूसरी अपोजिट साइड से हम मिलाते हैं तो डायगोनल्स कहलाता है। अब इसके डायगोनल्स इस तरह से जब खींचे हुए हैं, एक दूसरे को इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब समझिए, जैसे कि आपको एक लाइन दिखाई दे रही है ये, ठीक है, और इस पे इस तरह से ये परपेंडिकुलर नहीं है, सीधी लाइन पड़ी हुई है जो कि 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी। तो इसमें ये डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल चारों तरफ क्रिएट करते हैं। तो याद रखिएगा, ये डायगोनल्स एक दूसरे को ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना सारा समझ में आया होगा कि इसे एक पॉलीगन भी कहते हैं क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉलीगन का एक जो है पार्ट होता है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट वाले एक से जितनी भी शेप बनती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसका एक ये पार्ट है। रोम्बस स्क्वायर से बना इसलिए स्क्वायर भी कहते हैं। पैरेललोग्राम भी इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसकी जो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, चारों साइड इसकी बराबर होती हैं, ठीक है। और इंटीरियर एंगल जो आंतरिक कोण होते हैं, अपोजिट एंगल वाले जो होते हैं, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री होगा। और इन सब का ये सम होता है, इंटीरियर एंगल इन सब का ये सम होता है, इंटीरियर एंगल का ये सम होता है, आंतरिक कोणों का ये योग होता है, वो होता है 360 डिग्री। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन्हें भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको ये रोम्बस दिखाई दे रहा है, मैं भार की जो आपकी बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर या परिधि। भार की बाउंड्री, अंदर का एरिया इंक्लूड नहीं है, भार की मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ सब खाली। तो अगर आपसे कहे कि भार की बाउंड्री का परिमाप हमें बता दीजिए, पेरीमीटर आपको बता दीजिए, जैसे कि स्क्वायर में होता है 4 साइड होती हैं, तो साइड को हम ए से भी डिनोट कर देते हैं,
यानी साइड को भुजा बोलते हैं। तो 4 इंटू ए, 4 साइड है तो 4 का मल्टीप्लाई ए से। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो 3 3 3 3, तो 4 बार 3 3 प्लस नहीं करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, 4 इंटू ए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर का वो होता है 4 इंटू ए, या 4 इंटू साइड बोल सकते हैं, या फिर 4 गुणा भुजा बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका परिमाप। वहीं अगर आपको इसका एरिया निकालने को बोले, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो इसमें 2 डायगोनल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये विकर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, एक को आप D1 मान लीजिए डायगोनल को, एक को आप विकर्ण को D2 मान लीजिए। तो फॉर्मूला हो गया हाफ D1 इंटू D2। वहीं आपको अगर डायगोनल फाइंड करने को दें कि एक किसी भी रोम्बस का जो है डायगोनल फाइंड कीजिए, तो क्या होगा, D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये थे इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे फॉर्मूले, सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉलीगन, फिर क्वाड्रिलेटर, फिर रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। तो आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी शेप को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड में आपको समझा पाऊँ, ताकि आपका जो है कंटेंट, ताकि आपको जो नॉलेज मिल सके और आपका जो भी डाउट वगैरह हो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।